प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथमुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। शारदा शारदं भुज वदना वदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। अखंड ज्ञान बोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यो कालकृतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण अनन्तसत्यं तं राधिकाचरणरेणु मनस्मरामि। धन्यं धरणी ततोऽपि मथुरा तत्रापि वृन्दावनं तत्रापि ब्रजवासिनो युवतय तत्रापि गोपाङ्गनः तत्र चिन्तय गुणैकधाम परमानन्दात्मिका राधिका लाभान्यान्मुनिधि त्रलोकरमणी चूडामणि काञ्चनः। जय जय श्री राधारमणी जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मैं आयो तेरी शरणे तुम हो सर्वाधार। नाव पड़ी मझधार में खींच लगइयो पार। प्रीति करो रघुनायक से और राही बनो गुरु ज्ञान गली के। दीन दयाल को नाम रटो और दास रहो बजरंग बली की। बोली बांकी बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्ची दरबार की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय आनंद कच्चित मूर्ति परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर
जगताधार भक्त वांछा कल्प तरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन रुक्मणी कंठ भूषण अखिल ही प्रत्यति करुणा निधान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के पावन पवित्र द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम व्यास मंच पर विराजमान साक्षात मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उसके उपरांत व्यास मंच पर विराजमान समस्त विप्र मंडली, संगीत की गण मंडली, आप सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग बंधु सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए कल की तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी के चरणों में भजन रूपी पुष्प, कीर्तन रूपी पुष्प चढ़ा करके आज की पावन पवित्र कथा को श्रवण करें, समझें और मनन करें। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मीरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मीरा मुरली मनोहर नंद लाला। मीरा मुरली मनोहर नंद लाला। मीरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। Thank you.
गोपाला मेरो माखन खावे गोपाला मेरो माखन खावे गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला मेरा यशोदा गोविंद गोविंद कृष्ण भगवान की।
कल की पावन पवित्र कथा में हमने श्रवण किया सच्चिदानंद स्वरूप की रचना, उसकी व्याख्या, परमात्मा के 3 नाम 3 स्वरूप, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हमने श्रवण करी, उसके उपरांत हमने यह जाना कि किस प्रकार एक प्रेत आत्मा भी यदि 7 दिन तक इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा में डुबकी लगा लेता है तो वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर शुभ आरंभ हो रहा है। प्रथम स्कंद की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का हमने महात्म्य जाना। ये श्रीमद् भागवत सदग्रंथ अद्भुत है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात कृष्ण रूप है। श्री भागवत का शुभ आरंभ यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक बात और अपने हृदय में गांठ बांध के रखें आप। मैंने कल भी बताया था, ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमको ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहीं न कहीं पर जाकर के तो हमारा भाग्य उदय हुआ है, क्योंकि तभी हमको इस संतों का सानिध्य, भगवत प्राप्ति और भगवान की कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर भागवत का शुभ आरंभ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करा रहे हैं। एक बात और आप सुने, दुनिया के जितने भी ग्रंथ होते हैं, जितने भी पुराण होते हैं, जितने भी उपनिषद होते हैं, तो उन पुराण ग्रंथ और उपनिषदों में सबसे पहले किसी न किसी देवता की स्तुति होती है। पहले किसी देवता की स्तुति होती है, तब जाकर के कथा प्रारंभ होती है। किसी ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की स्तुति होती है। शिव पुराण में सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति होती है। किसी में दुर्गा मैया की स्तुति होती है, आदि आदि। परंतु ये भागवत एक ऐसा सदग्रंथ है, इसमें सबसे पहले किसी देवता का नाम नहीं लिया। इसमें यदि सबसे पहले नाम लिया है तो वो सत्य का नाम लिया है। इस भागवत में सबसे पहले वंदना की गई है तो वो सत्य की वंदना की है। भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवत प्रेमियों सिर्फ इतना ही समझें, इस संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पूजा होती है तो सिर्फ सत्य की होती है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता।
इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो सत्य है। इसीलिए यहाँ पर सर्वप्रथम सत्य की वंदना है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कल के पहले श्लोक में ही महात्मा के में हमने श्रवण किया था कि भगवान का नाम है सत्स्वरूप, परमात्मा का नाम है सत्स्वरूप। वो सत्य कोई और नहीं होता, वो सत्य सिर्फ सत्य ही होता है। तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें, यही जीवन का सार है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है, और परम धर्म है क्या? तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। परम धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। देखिए, जो निष्कपट संत होते हैं, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, जिनको ना फ्लैट की जरूरत है, न गाड़ी की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, जिनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो परमात्मा की जरूरत है, जिनको न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जीवन जिन संतों का है, तो उन संतों के जानने योग्य श्री कृष्ण कथा है। उस कृष्ण कथा का वर्णन कहां पर मिलेगा हमको? इस श्रीमद्भागवत महापुराण में। एक बात और मैं आपको बताऊं, यदि नियम से आप 7 दिन तक ये भागवत की गंगा में गोता लगा रहे हैं, यानी कि 7 दिन तक लगातार आपने मन में संकल्प किया कि हमको ये 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण करनी ही करनी है, तो आप बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। और यदि कोई व्यक्ति 7 दिन तक ये कथा को नहीं श्रवण कर पाता, आपने अपने घर में सोचा कि भाई चलो हनुमानगढ़ी मंदिर में भागवत की कथा हो रही है, क्यों ना हम वो कथा श्रवण कराएं, कुछ न कुछ तो वहां पर मिलेगा ही, क्यों ना हम वो कथा श्रवण करें। आपने अपने मन में ऐसा संकल्प किया कि चलो सुन ही आते हैं। कथा अभी श्रवण नहीं करी और कथा में अभी तक पहुंचे भी नहीं, सिर्फ अपने घर में बैठ करके आपने विचार बनाया, तो मन में विचार आते ही आपके हृदय में भगवान नारायण की प्राप्ति हो जाती है। कथा सुनने से पहले, कथा में आने से पहले घर में बैठ कर के जब हम विचार बनाते हैं, उसी समय मेरे गोविंद हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः।
निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम है वेद और उस वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। आप ऐसा समझने की कृपा करें कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है निगम। जैसे नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसी प्रकार आप समझें कि निगम नाम का एक वृक्ष है, बड़ा सुंदर वृक्ष है। और उस वृक्ष पर जो पका हुआ फल लगा होता है, उसी फल का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये पका हुआ फल नीचे कैसे आया? तो हमारे सुखदेव जी, यानी कि सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल उस वृक्ष से नीचे आ गया। सुखदेव जी बोलते हैं तोता को, जैसे हमारे सामने साक्षात विराजमान है। आपने देखा होगा जो तोता होता है वो उसी फल को मुख लगाता है जो अत्यधिक मीठा होता है, जो मिठास होती है जिस फल में। और या फिर आप ऐसा समझ लें कि तोता का मुख लगने से फल मीठा हो जाता है। इस भागवत में अमृत रस भरा हुआ है, इसको निरंतर बार बार पान करते रहो, सुनते रहो। एक बात और आपको बताऊं कि ये भागवत की कथा कोई कथा नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। यदि ये कोई कहानी स्टोरी वगैरह होती तो ये इतने समय तक नहीं चल पाती। जो कहानियां होती हैं वो बहुत अत्यधिक लंबे समय तक नहीं चलती। ये भागवत तो साक्षात मेरा कृष्ण है, इसमें साक्षात मेरा कृष्ण है। आइए अब हम उसी स्थान पर चलते हैं जहां पर सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए प्रभु आज हमारे मन में आपसे कुछ पूछने का इच्छा हो रही है, कुछ पूछने की इच्छा मन में जागृत हो रही है। यदि आप उसको बता दें तो आपकी इतनी कृपा होगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए, मैं प्रयास करूंगा आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देने का। तो सौनकादिक ऋषियों की तरफ से श्री सौनक जी महाराज ने कहा कि प्रभु आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम आपसे 6 प्रश्न पूछेंगे और वो 6 प्रश्न क्या हैं? और इन्हीं 6 प्रश्नों के बीच में श्री भागवत की कथा है। इन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर में भागवत का कोई भी प्रसंग आएगा, कोई भी कथा आएगी, वो इन्हीं 6 प्रश्नों के बीच में रहेगी। तो सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, किम श्रेयः शास्त्र सारः कहो स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केतवतारश्च धर्मं कं शरणं गतः। प्रभु हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? भाई सभी बोलते हैं कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। संत जन बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, अमलात्मा बोलते हैं, विमलात्मा बोलते हैं कि धर्म करो। आखिर ये धर्म है क्या? हे सूत जी महाराज, आप हमें बताइए धर्म किसको कहते हैं? अरे परिक्रमा लगाना धर्म होता है या 4 बजे प्रातः काल उठकर स्नान करना धर्म होता है, और या फिर अपनी करोड़ों की संपत्ति दान दे देना धर्म होता है? हमारी जो संपत्ति सारी दान में दे दें, क्या उसको धर्म बोलते हैं? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? सूत जी महाराज सुनते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न प्रभु हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शास्त्रों का सार क्या है? हमारे शास्त्र अनेक हैं, परंतु शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, वो क्या है?
प्रभु हमें ये भी आप बताइए कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है भगवान के अवतार का, और भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन से कर्म किए। हमारा 5वां प्रश्न आप ये बताइए प्रभु कि आखिर भगवान के अवतार कितने होते हैं, कोई हमें प्रमाण दीजिए। कोई कहता है कि भगवान के 2 अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत होते हैं। तो प्रभु हमारा 6वां प्रश्न ये है, भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे तो धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया। जब भगवान गए थे तो भगवान ने कहा था कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरती पर अधर्म होता है तो भगवान का अवतार होता है। तो जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो फिर धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। तो आप बताइए फिर ये धर्म कहाँ गया। ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज ने सुने तो सोनकादिक ऋषियों से कहा कि हे रोम हर्षण के पुत्र श्री सूत जी, बड़ा आनंद मिला। उन्होंने इस ऋषियों के मंगलमय प्रश्नों का अभिनंदन किया और एक एक प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके इन 6 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, 4 उंगल की कोपीन भी जिन्होंने शरीर पर नहीं धारण की, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को ये बता रहे हैं कि सूत जी महाराज ने सोनकादिक 88,000 ऋषियों के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने पूछा कि सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का उत्तर है कि कृष्ण के चरणों में प्रीति होना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है। कन्हैया के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म है, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भाई प्रेम तो भगवान से सब करते हैं, परंतु अपनी कामना भी हम रख देते हैं कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, हमारी इस कामना को आप पूर्ण करें। भगवान से प्रेम तो हमको करना चाहिए, परंतु कोई उसके बदले में मांगना नहीं चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं कि मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर में जाने के बाद हमको कुछ वहां से प्राप्त हो जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। मंदिर में हमको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिरों में जाना, मत्था टेकना, ये हमारा परम धर्म है। भागवत की कथा को हम इसलिए नहीं श्रवण करें कि हमारी फैक्ट्री अच्छी चल जाए, हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, हमारे पुत्र का अच्छा विवाह हो जाए। वो तो सब हो ही जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा, ये हमको मांगने की आवश्यकता नहीं। भागवत की कथा हमको इसलिए श्रवण करनी चाहिए क्योंकि ये कथा श्रवण करने का हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हे शौनक जी, आपने पूछा कि शास्त्रों का सार क्या है, तो वेद, वेदांत और उपनिषदों का सार ये श्रीमद् भागवत है। जितने भी पुराण
सभी का सार स्वरूप श्रीमद् भागवत है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, आपने पूछा। तो सूत जी ने कहा कि भक्तों के कल्याण के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान अपने लिए अवतार थोड़ी लेते हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार सुख मिले, भक्तों को किसी भी प्रकार आनंद मिले, भक्तों को किसी भी प्रकार शांति मिले, इसलिए परमात्मा का अवतार होता है। भगवान के कितने अवतार हैं और अवतार लेकर कौन कौन से कर्म किए। सूत जी कहते हैं कि जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तब तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। भगवान के जो चरित्र हैं वो भागवत में पिरोए गए हैं। जिस प्रकार माला के जो मोती होते हैं वो धागे में पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार जो भगवान के चरित्र हैं वो इस भागवत में पिरोए गए हैं मोती की तरह। जैसे जैसे हमारी कथा आगे चलती रहेगी वैसे वैसे भगवान के अवतार आते जाएंगे। तो भगवान के कितने अवतार हैं? सूत जी का उत्तर है कि वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हैं, क्योंकि अवतार आय असंख्य। भगवान के अनंत अवतार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। परंतु मुख्य रूप से भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। आपका छठवां प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में गया। तो भगवान जब धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो इस धराधाम को छोड़कर चले जाओगे, आपके भक्त आपके बिना कैसे जिएंगे, आपके भक्तों का आपके बिना क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी आप निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मैं अदृश्य हो जाऊंगा। अदृश्य यानी किसी को दिखाई नहीं दूंगा, परंतु सूक्ष्म रूप से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो जाऊंगा। सूक्ष्म रूप से मैं भागवत में विराजमान रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो सुना है कि तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरो निद्रो गूढ़ो मूढ़ो वीयते। हमने सुना है कि उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी हैं, बड़े समदर्शी हैं, संसार से बिल्कुल परे हुए हैं, संकल्प विकल्प से उन्हें कोई लेना देना नहीं। सुखदेव जी महाराज को एकांतवास प्रिय है, गुप्त रूप से वह गूढ़ रहते हैं। कोई उनका मान सम्मान कर दे तो उनको कोई फर्क नहीं करता, किसी ने अपमान कर दिया तो भी जय जय, किसी ने सम्मान कर दिया तो भी जय जय, किसी ने माला पहना दी तो भी राधे राधे, किसी ने माला नहीं भी पहनाई तो भी राधे राधे राधे। और हमने तो ये भी सुना है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो वो अपने घर को छोड़ करके जंगल में जाने लगे, तो वहां पर सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी के पीछे पीछे उनके पिता वेदव्यास जी चलते जा रहे थे। सुखदेव जी तो आगे निकल गए। जब वेदव्यास जी को उन स्त्रियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि क्षमा करें महात्मा, क्षमा करें बाबा, हमने आपको देखा नहीं, हमें बड़ी लज्जा आती है, हमें बड़ी शर्म आती है। अपने तन को वो स्त्रियां ढकने लगी तो वेदव्यास जी कहने लगे कि मेरा नवयुवक पुत्र अभी इसी रास्ते से निकल करके गया है, उसको देखकर तो आपके मन में कोई संकोच नहीं हुआ, कोई शर्म नहीं लगी, परंतु मैं तो आपके दादा परदादा की उम्र का हूँ, मुझे देखकर आखिर ऐसा संकोच क्यों। तो उन स्त्रियों ने कहा कि क्षमा करें वेदव्यास जी, स्त्री और पुरुष के भेद की दृष्टि आपके पुत्र श्री सुखदेव जी में नहीं। उनको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, वो तो इससे बिल्कुल अलग है, वो तो इससे बिल्कुल परे हुए हैं। शौनकादिक ऋषि ये बात श्री सूत जी महाराज से कर रहे हैं। जब जो पहले से ही सिद्ध पुरुष हैं तो उनको ये भागवत की कथा पढ़ने का क्यों मन हुआ।
सौनकादिक कहते हैं कि जब पहले से ही सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, तो उन्होंने भागवत क्यों पढ़ी? क्योंकि वो तो पहले से ही सिद्ध थे। प्रभु आपने कहा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, तो हमने तो सुना कि सुखदेव जी 24 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, रुकते ही नहीं। तो जो व्यक्ति 24 मिनट से ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, वो रुकता नहीं, तो उसने 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके भागवत कैसे सुना दी? दूसरी बात आपने कही कि परीक्षित को भागवत सुनाई, तो परीक्षित तो भागवत तो उत्तम है, यानी कि जो भागवतों में उत्तम होता है, जो महाभागवत है, तो उसने भागवत क्यों सुनी? और आपने कहा कि परीक्षित को श्राप लगा, तो भगवान के परम भक्त थे परीक्षित तो आखिर उन परीक्षित जी से ऐसी कौन सी गलती हो गई? ऐसा क्या अपराध हो गया कि उनको जो श्राप लग गया? प्रभु हमने तो सुना है कि राजर्षि परीक्षित को माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। अब भाई जिसको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं, तो उसको श्राप कैसे लगता है? और श्राप कब लगता है? जब कोई व्यक्ति गलती करता है। तो जिसने भगवान का साक्षात दर्शन जन्म लेने से पहले ही कर लिया, भगवान जिसको साक्षात माता के गर्भ में ही मिल गए, तो उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ? आप ऐसा करिए कि उनके जन्म की कथा और उनके आश्चर्यजनक जो कर्म हैं, आप उनको हमें श्रवण कराएं। तो सूत जी कहते हैं कि मैंने जैसा वहां पर सुना था, जैसा मैंने समझा था, वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो सूतोवाच द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युगपर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। इस वर्तमान के चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। कला अवतार योगी राज व्यास जी ने जन्म लिया। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया, तो वो भी अपने पुत्र की तरह संसार को छोड़ करके भागने लगे, जाने लगे। उनकी माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तू कहाँ जा रहा है? मेरा क्या होगा बेटा? मैं तेरे बिना पुत्र नहीं रह सकती। तो व्यास जी ने कहा कि माँ, जब भी तू अपने इस बालक को याद करेगी तो तेरे सामने ये बालक उपस्थित हो जाएगा, तू चिंता मत कर। व्यास जी चले गए ये कहकर, और व्यास जी ने सोचा कि कोई ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां पर बैठकर भजन किया जाए और मेरा भजन में मन लगे। तो व्यास जी महाराज सीधे उत्तराखंड को चले गए। ब्रह्म नदी जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर आश्रम बनाया, बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई। तो व्यास जी महाराज के उस आश्रम का नाम है सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास बहुत शांतिप्रद स्थान है, बद्रीनाथ धाम में है, वहां से सीधा स्वर्ग का दर्शन होता है, आप ऐसा समझें। वेदव्यास जी का वो पावन आश्रम है। व्यास जी भजन करने बैठे और जैसे ही वेदव्यास जी ने समाधि लगाई तो उन्होंने देखा कि ये सारी दुनिया घूम रही है, सारी दुनिया घूम रही है। खाना पीना, सोना, हंसना, बैठना, उठना, जागना, इसी समय, ऐसा ही समय लोगों का व्यतीत हो रहा है। जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। व्यास जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी चिंता हो रही है।
ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार कोई पढ़ ले तो लोगों का मन बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, बुद्धि में परिवर्तन आ जाए। तो व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा, सभी का जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। तो वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद की रचना करी और फिर उस एक वेद के 3 भाग और कर दिए। तो कितने हो गए? 4 वेदों की रचना कर दी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है वो लोगों की समझ में नहीं आती। यदि वेदों को पढ़ने कोई बैठ जाए जो अज्ञानी तो अर्थ का अनर्थ कर दे, सीधे का उल्टा कर दे। व्यास जी के मन में और चिंता हुई, सोचा क्या करूं। उन्होंने वेद लिखे लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग हुआ, इतने ग्रंथों को लिखा लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आई। उसी समय व्यास जी के आश्रम पर देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव वा। हे व्यास जी महाराज, क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो? हे पराशर नंदन व्यास जी, सब ठीक ठाक तो है ना? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आपके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। व्यास जी खड़े होकर के नारद जी के चरणों में गिर गए और बोले कि हे देवर्षि नारद जी महाराज, मैं क्या करूं? इतने सदग्रंथों को लिखा, इतने सदग्रंथों की रचना की, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैंने इस संसार में जन्म लेकर के कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। जिसे देख रहा हूँ सब खाने पीने सोने गाने में अपना जीवन निकाल रहे हैं। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो? ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे सारी समाज का कल्याण हो? नारद जी ने कहा कि आपने ग्रंथों की रचना तो की है, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर जब तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं कर दोगे तब तक आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उसको लिखे देना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले कि हे नारद जी, मैं क्या करूं? उम्र तो मेरी हो गई है, वृद्धावस्था ने घेर लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूं? नारद जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, भगवान पर भरोसा रखो और संतों का आश्रय लो, भगवान सब अच्छा करेंगे। संतों की कृपा से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। व्यास जी ने फिर कहा कि हे नारद जी, आप तो कह रहे हो, परंतु मैं कर क्या सकता हूँ? वृद्धावस्था ने घेर लिया, बुढ़ापा आ गया है। व्यास जी बोले मैं अब नहीं कुछ कर सकता। तो नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, नारायण की कृपा से मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने 4 श्लोकों की एक भागवत दी है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान की कृपा से
वही भागवत मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझको दी है और उन्हीं 4 मंत्रों की भागवत को मैं आज आपको देता हूँ। आप उसका विस्तार करो, उसको और बड़ा करो, सुंदर बनाओ, सजाओ, तो मुझे लगता है मनुष्यों का कल्याण अवश्य होगा। नारद जी ने कहा कि भगवान की कृपा से संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं, और संत क्या करते हैं इसका मैं स्वयं प्रमाण हूं। अब श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी को अपनी स्वयं की कथा सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे वृषणेर्ववीक्षिता। हे वेद व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नितांत दासी थी मेरी माँ। मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। देखो तो सही मैं कैसा अभाग्यशाली हूँ। मैंने पिताजी की शक्ल तक भी नहीं देखी, अपने पिताजी का दर्शन तक भी नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर चले गई और उन गृहस्थ संतों से बोली कि हे महाराज, मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मेरा छोटा सा पुत्र है मेरी गोदी में, मुझे गाय धोना आता है, आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, मोछा लगाऊंगी, आपके आश्रम को चमकाऊंगी, कृपया मुझे अपनी शरण दे दीजिए। तो उन सदगृहस्थ ऋषियों ने कहा कि बेटी, हमारी पत्नियों से आप आज्ञा ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बढ़िया भगवान का भजन करो, खूब सेवा करना। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ गोद में लेकर के उन ऋषि पत्नियों के पास गई और बोली कि मुझे आप अपने आश्रम में आश्रय दीजिए। उन गृहस्थ ऋषियों की पत्नियों ने कहा कि बड़े आराम से रहो, भगवान का खूब भजन करो, रूखा सूखा जो हम खाते हैं वही तुम खाओ। सेवा करो, आनंद से रहो, जल भर करके लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धो करके लाओ, प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद से रहने लगी। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे होते ही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सत्संग की बातें, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ इत्यादि यही चलता था। केवल सत्संग की बातें ही होती थी। अब ऐसा हुआ था जब हम वहां पर बड़े प्रेम से रहने लगे तो एक बार उन संतों के आश्रम में बरसात के दिनों में कुछ वृद्ध संत आ गए। चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अभी चातुर्मास प्रारंभ अभी हुआ है। 4 महीने एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं थोड़ा बड़ा होने लगा। जब संतों की कथा होती तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के बैठती थी, बड़ी सुंदर कथा सुनती थी। मैं छोटा सा था, 4 महीने का, मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, मेरा इतना आदर करते थे कि उन संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। सब मुझे बच्चा रामदास, बालक रामदास कह करके बुलाते थे।
जब उन संतों से मैंने सत्संग सुना, कथा सुनी, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार तो सिर्फ और सिर्फ सपना है, संसार में तो कुछ है ही नहीं। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद चातुर्मास समाप्त हो जाएगा और ये संत चले जाएंगे, तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि बाबा मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। इतने में मेरी माता उन संतों के पास आ गई और मुझे वहां से दूर कर दिया और हाथ जोड़ करके कहती है कि हे महात्मा, आजकल मेरा पुत्र है वो उल्टी सीधी बातें करता है, बाबा बैरागियों जैसी बात करता है। हे महात्मा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को आप ले मत जाना कहीं। संतों ने उस बालक रामदास को समझाया। संतों ने कहा कि बेटा, तुमने हमारी कथा सुनी? वो रामदास बोला कि हाँ सुनी। तो कथा का निष्कर्ष क्या होता है हमने बताया था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ देवी मानो, पिता तुम्हारे है नहीं, वृद्धा माता है, कहाँ पर रहेगी? वृद्ध शरीर है, इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा ही परमात्मा की सेवा होती है। हाँ, जब माँ का शरीर नहीं रहे, माँ का वैकुंठ वास हो जाए, तो आप हमारे पास आनंद से आ जाना। सीधे उत्तराखंड की भूमि पर चले आना। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि मैं संतों के चरणों में गिरकर बोला, बाबा मेरा मन नहीं लगता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब संतों ने ज्यादा जिद करी, उसको समझाया और कहा कि हमारी मजबूरी है, हम तुमको नहीं ले जा सकते। कितनी बढ़िया संतों की मैं सेवा करता था, उनकी लबोटियां धोता था, फतूरियां धोता था, सेवा के लिए पुष्प लाता था, उनकी पूजा के लिए जल भर करके लाता था। अब हे भगवान, संतों की पूजा के लिए फूल तोड़े तो एक काला सा नाग आकर के मेरी माँ के पैर को काट गया, डस गया और मेरी माता की मृत्यु हो गई। अब मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से मेरी गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडा आंसू निकले। ठंडा आंसू, कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, परंतु उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कोई भी हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। और बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। और इसने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा है, इसलिए आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। इसको मारो भी और छोड़ो भी, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। भीम दादा सभा में हंसकर बोले कि वाह रे कन्हैया, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो हो गया कल्याण। एक बात तो कहते हो कि ब्राह्मण हो, इसको मारो मत, और दूसरी बात कहते हो कि इसने 5 पुत्रों को मारा है, तो इसलिए इसको छोड़ो मत। ये क्या विधान है? सन्नाटा छा गया पूरी सभा। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। फिर सभा में फैसला हुआ कि मारने का मतलब सिर्फ मौत ही नहीं होती। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, माननीय व्यक्ति का बहुत बड़ी सभा में अपमान हो जाए तो वो भी एक मौत होती है। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, मूंछ मोड़ दी, मुंह पे कालिक पोत दी और लात मारकर घर से निकाल दिया, फेंक दिया। यही एक सबसे बड़ी मृत्यु होती है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। सिर्फ दंडित किया है, अपमानित किया है, जान से नहीं मारा, केवल दंड दिया है। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई और अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों के वंश में
कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसने मन में सोचा कि अरे इनके वंश में बचा ही कौन है? पांचों पांडवों के पुत्रों को तो मैंने कल मार ही दिया, अब कौन है? फिर सोचा कि नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है और आज 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, उस गर्भवत शिशु को ही मार देता हूं तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। बस मानव के मन में जब ईर्ष्या रूपी विष आ जाता है तो उसका जो चरित्र होता है वो दूषित हो जाता है। अश्वत्थामा ने बैठे बैठे बड़ी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा ने जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र आकर के देखा तो दौड़कर कृष्ण के चरणों में लेट गई और बोल गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, हे कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, ये मुझे मार देगा। हे कन्हैया मुझे अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं है, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु के बारे में तो सोचो, मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो, इसका क्या होगा? ये ब्रह्मास्त्र यदि आ गया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे प्रभु ने कहा कि ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरु पुत्र का हो जाएगा, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा इसका आचरण हो जाएगा। कृष्ण ने कहा कि बेटी तुम घबराओ मत, निश्चिंत रहो, थोड़ी देर के लिए अपने मन में मात्र भाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव लाया तो सूक्ष्म रूप लेकर के मेरा कन्हैया उत्तरा के गर्भ में चला गया और ब्रह्मास्त्र से उस शिशु की रक्षा बचा लिया। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती वहां पर समझ गई कि कृष्ण ने मेरे पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा कर दी, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। माता कुंती ने कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे गोपाल प्रणाम करती हूँ तुझे। कन्हैया ने कहा कि आप क्या कहती हो? कुंती ने कहा कि आप साक्षात जगदीश्वर हो, दीनबंधु हो। माता कुंती बार बार प्रणाम करती है और कैसे प्रणाम करती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, 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 नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, पंकज नाभाय नमः, पंकज मालिने नमः, पंकज नाभाय नमः, पंकज मालिने, कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। आप श्री कृष्ण वसुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले हो, हे गोविंद हमारा प्रणाम स्वीकार करो। जिनके नामों से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, सुंदर कमल की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, विशाल हैं, कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, हे श्री कृष्ण आपको ऐसे में बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुंती कहती मेरे प्रभु ने कहा कि अरे बुआ जी ये आप क्या कहते हैं, अपने भतीजे को आकर कोई प्रणाम करता है क्या? कुंती ने कहा कि अरे लाला यही तो तुम्हारी विचित्र बात है, किसी को बुआ बनाते हो।
तुम्हें फरियाद करूं, जिस हाल में तू राखे उस हाल में याद करो, हाल में बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुझे न तुम होते खाको, तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी। इस सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, दुख में फरियाद करूं, यादों में वियोगी ये गीत संभाले, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे कुंती कहती है कि हे माधव मुझे दुख दे दे, और कन्हैया कहता है कि मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। और वास्तव में ही सुख में हम कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं, परंतु दुख में हर पल हर घड़ी हमको मोहन की याद आती है। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था सुख का उल्टा दुख होता है। हमारी जो जीवन की गाड़ी है ये सुख और दुख है, क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का ये अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। क्या करेंगे सुख लेकर, क्या करेंगे दुख लेकर के। हे भगवान अपनी मर्जी से जो कुछ भी दे दे, परंतु शर्त हमारी यही है कि अपने चरणों से कभी हमको अलग नहीं करना। कन्हैया ने कुंती को दुख मांगने पर भी नहीं दिया। आज रात्रि में युधिष्ठिर जी से कृष्ण ने कहा, समझाया कि क्यों आप चिंतित होते हो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे कन्हैया समय हाथ से कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। कन्हैया बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को, परंतु युधिष्ठिर जी समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बताने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा तब तक उसकी बताई हुई बात